एक भक्त खाटू श्याम के दरबार की यात्रा पर निकला था। श्रद्धा से भरी बस भजन गूंजते हुए रास्ते में थी, लेकिन अचानक एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने सभी की सांसें रोक दी। बस सीधी गहरी खाई में जा गिरी। चीख पुकार मच गई। लग रहा था सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा चमत्कार जिसे देख लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं और यकीन हो गया, खाटू वाले श्याम बाबा अपने भक्तों को कभी अनाथ नहीं छोड़ते। ये कोई कहानी नहीं, ये है भक्ति, करुणा और चमत्कार का जीवंत प्रमाण। इस वीडियो में हम जानेंगे उस एक रात की वो सच्ची घटना जिसने न केवल जानें बचाईं बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सच्चा विश्वास कभी अकेला नहीं होता। तो बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक जीता जागता चमत्कार है। हमारी कहानी शुरू होती है दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके करोल बाग से, जहां एक 35 वर्षीय साधारण व्यापारी सुरेश चौहान अपने छोटे से कपड़ों के धंधे से जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पाल रहा था। कभी मुस्कुराने वाला ये इंसान अब हर वक्त क्यों खामोश रहने लगा था। आर्थिक तंगी, व्यापार में घाटा और ऊपर से पारिवारिक परेशानियां सब मिलाकर जैसे उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब गई थी। सुरेश की दुनिया थी उसकी पत्नी शालिनी और 2 मासूम बच्चे, 10 साल का मिहान और 7 साल की मायरा। पर क्या प्यार ही काफी था उस टूटी हुई जिंदगी को जोड़ने के लिए? उम्मीद की आखिरी डोर थी उसकी मां कमला देवी, जो खाटू श्याम बाबा की कट्टर भक्त थीं। वो हमेशा कहा करती थीं, बेटा, बाबा श्याम के दर पे जो भी सच्चे मन से जाता है उसकी झोली खाली नहीं लौटती। क्या ये सिर्फ मां की आस्था थी या बाबा श्याम सच में किसी की किस्मत बदल सकते हैं? सुरेश के दिल में सवालों का तूफान था और जवाब शायद खाटू श्याम की पावन धरती पर उसका इंतजार कर रहे थे। एक दिन मां की बातों से प्रेरित होकर सुरेश ने फैसला किया कि वह खाटू श्याम जी की यात्रा करेगा। उसने अपने परिवार और कुछ पड़ोसियों के साथ एक बस बुक की जो दिल्ली से सीधे खाटू श्याम तक जाती थी। यह यात्रा न केवल एक तीर्थ यात्रा थी बल्कि सुरेश के लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। उसने सोचा शायद बाबा श्याम उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएंगे। 13 मई 2025 की रात थी। दिल्ली के छावनी बस अड्डे पर एक साधारण सी बस खड़ी थी जिसमें 40 लोग सवार होने वाले थे। बस का ड्राइवर सुरेश एक अनुभवी चालक था जिसने कई बार खाटू श्याम की यात्रा करवाई थी। बस में माहौल उत्साहपूर्ण था। भक्त भजन गा रहे थे, ढोलक की थाप पर जय श्री श्याम के नारे गूंज रहे थे। सुरेश अपनी मां, पत्नी और बच्चों के साथ बस के बीच वाली सीट पर बैठा था। मां कमला देवी ने अपने साथ बाबा को चढ़ाने के लिए कच्चा दूध और मिश्री का प्रसाद रखा था। बस में अन्य यात्री भी थे, कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा और कुछ परिवार। इनमें से एक थे 60 साल के हरिशंकर, जो अपने बेटे विनोद के साथ यात्रा पर थे। हरिशंकर को दिल की बीमारी थी, लेकिन उनकी आस्था इतनी प्रबल थी कि उन्होंने बेटे से कहा, विनोद, बाबा के दर्शन के बिना मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। बस में एक युवा लड़की नेहा भी थी, जो अपनी शादी की मनोकामना लेकर खाटू जा रही थी। हर यात्री की अपनी एक कहानी थी, लेकिन सबका मकसद एक था, बाबा श्याम का आशीर्वाद पाना। रात के 10 बजे बस दिल्ली से रवाना हुई। सड़कें सुनसान थीं और खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। सुरेश ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या सचमुच बाबा हमारी पुकार सुनते हैं? कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बाबा का नाम लेने से ही आधा दुख कम हो जाता है, बाकी आधा उनके दरबार में पहुंचकर। सुरेश को मां की बातों पर यकीन तो था, लेकिन मन अभी भी संशय में था। बस दिल्ली से निकलकर हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। रात के लगभग 2 बजे थे और मौसम अचानक खराब होने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। सुरेश ड्राइवर ने अपने सहायक अनिल से कहा, यह मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, रास्ते पर सावधानी से चलाना पड़ेगा। अनिल ने जवाब दिया, हाँ भैया, लेकिन बाबा श्याम की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बस अब राजस्थान की सीमा के करीब थी। रास्ता पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था, जहां सड़कें संकरी और घुमावदार थीं। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट से बस में बैठे लोग थोड़ा सहम गए। सुरेश की बेटी मायरा डर के मारे अपनी मां की गोद में सिमट गई। कमला देवी ने सबको शांत करते हुए कहा, बच्चों, डरो मत, बाबा का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। सभी ने एक साथ जय श्री श्याम का जाप शुरू किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बस एक तीखे मोड़ पर पहुंची, जहां सड़क के किनारे एक गहरी खाई थी। बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी हो गई थी। सुरेश ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बस का टायर फिसल गया। एक पल में बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई की ओर लुढ़कने लगी। बस में चीख पुकार मच गई। सुरेश ने अपनी पत्नी और बच्चों को कसकर पकड़ लिया। कमला देवी की आंखें बंद थीं और उनके मुंह से सिर्फ हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा निकल रहा था।
बस कई बार लुढ़कते हुए खाई की गहराई तक चली गई। शीशे टूट गए और सामान इधर उधर बिखर गया। एक जोरदार धमाके के साथ बस एक बड़े पत्थर से टकराकर रुक गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे लोगों की कराहने की आवाजें आने लगीं। सुरेश को लगा कि उसका शरीर सुन्न हो गया है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। सौभाग्य से वे सभी जीवित थे। बाकी सभी यात्री भी थोड़ा बहुत जख्मी थे। कमला देवी को मामूली चोटें आई थीं, लेकिन वह अभी भी बाबा का नाम जप रही थीं। हरिशंकर और विनोद को भी चोटें आई थीं, लेकिन वे सुरक्षित थे। नेहा का पैर सीट के नीचे फंस गया था और वह उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। ड्राइवर सुरेश और सहायक अनिल भी थोड़े जख्मी थे, लेकिन जीवित थे। बस में कुल 40 लोग सवार थे और आश्चर्यजनक रूप से कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बस खाई के किनारे एक पत्थर पर अटकी थी और नीचे गहरी खाई थी। जरा सी हलचल से बस और नीचे जा सकती थी। रात का अंधेरा, बारिश की आवाज और खाई में फंसी बस का मंजर किसी डरावने सपने जैसा था। तभी सुरेश की नजर खिड़की के बाहर गई। बारिश के बीच उसे कुछ दूरी पर एक नीले रंग का घोड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा, इतनी रात में इस सुनसान जगह पर घोड़ा? उसने अपनी मां को बताया, लेकिन कमला देवी ने कहा, बेटा, यह बाबा श्याम का निशान है, वह हमें बचाने आए हैं। सुरेश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने देखा कि घोड़ा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। अचानक बस में एक हल्का झटका लगा। सभी डर गए, लेकिन बस नहीं गिरी। इसके बजाय ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने बस को थाम लिया हो। हरिशंकर, जो अब तक चुप थे, अचानक बोले, मैंने भी वह नीला घोड़ा देखा, यह बाबा का चमत्कार है। बस में मौजूद अन्य यात्रियों ने भी दावा किया कि उन्होंने घोड़े की आकृति देखी। नेहा, जो दर्द से कराह रही थी, ने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास आया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ ही देर में बारिश थम गई। दूर से कुछ टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। पास के गांव के कुछ लोग, जो उस रात अचानक जाग गए थे, खाई की ओर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें सपने में एक नीले घोड़े पर सवार व्यक्ति ने कहा, जाओ, खाई में कुछ लोग फंसे हैं, उनकी मदद करो। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि उस इलाके में रात में कोई नहीं निकलता था। फिर भी वे टॉर्च और रस्सियां लेकर पहुंचे। गांव वालों ने रस्सियों और लकड़ियों की मदद से बस को स्थिर किया और एक एक करके यात्रियों को बाहर निकाला। यह प्रक्रिया बेहद जोखिम भरी थी, क्योंकि बस किसी भी पल और नीचे जा सकती थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सभी 40 यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए। जब नेहा को निकाला गया तो उसका पैर सीट से निकल गया और दर्द गायब हो गया। हरिशंकर, जिन्हें दिल की बीमारी थी, उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी छाती पर हाथ रखकर उन्हें शक्ति दे रहा हो। जब सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए तो गांव वालों ने बस की स्थिति देखी। वे हैरान रह गए। बस एक छोटे से पत्थर पर अटकी थी, जो इतना कमजोर था कि उसका वजन सहन करना असंभव था। एक गांव वाले ने कहा, यह पत्थर तो इतना छोटा है कि इस पर एक आदमी का वजन भी नहीं रुक सकता, फिर यह पूरी बस कैसे टिकी रही? तभी एक बुजुर्ग गांव वाले ने कहा, यह बाबा खाटू श्याम का चमत्कार है। वह नीला घोड़ा जो तुम सबने देखा, बाबा का निशान है। गांव वालों ने यात्रियों को अपने गांव ले जाकर उनकी देखभाल की। वहां एक छोटा सा मंदिर था जिसमें खाटू श्याम की मूर्ति थी। कमला देवी ने वहां जाकर बाबा को धन्यवाद दिया और कच्चा दूध चढ़ाया। सुरेश, जो अब तक संशय में था, उसने भी बाबा के सामने सिर झुकाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन आज आपने मेरे पूरे परिवार को बचा लिया। अगले दिन गांव वालों ने यात्रियों को खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचाने के लिए बस और टैक्सी की व्यवस्था की। कुछ यात्री अभी भी सदमे में थे, लेकिन बाबा की कृपा से उनकी हिम्मत बंधी हुई थी। दोपहर तक सभी यात्री खाटू श्याम मंदिर पहुंच गए। मंदिर का माहौल आध्यात्मिक था। भजनों की आवाज और बाबा की मूर्ति की शोभा देखकर सभी का मन शांत हो गया। सुरेश ने बाबा के सामने खड़े होकर प्रार्थना की। उसने अपनी सारी परेशानियां बाबा को बताईं और आशीर्वाद मांगा। कमला देवी ने कहा, बेटा, बाबा ने हमें खाई से बचाया, अब तेरी हर मुराद पूरी होगी। हरिशंकर, नेहा और अन्य यात्रियों ने भी बाबा के दर्शन किए। नेहा ने बाद में बताया कि उसकी शादी की मनोकामना कुछ महीनों बाद पूरी हो गई। हरिशंकर की सेहत में भी सुधार हुआ। वापसी की यात्रा में सभी यात्री उस चमत्कार की चर्चा कर रहे थे। नीले घोड़े की बात हर किसी की जुबान पर थी। गांव वालों ने बताया कि उस इलाके में ऐसा कोई घोड़ा नहीं था और वह खाई इतनी सुनसान थी कि वहां कोई आता जाता नहीं था। फिर वह रहस्यमयी घोड़ा कहां से आया? सभी का यही मानना था कि यह बाबा खाटू
खाटू श्याम का चमत्कार था। सुरेश का जीवन भी बदल गया। कुछ महीनों बाद उसका व्यवसाय फिर से पटरी पर आ गया। घर में खुशहाली लौट आई और वह भी बाबा की महिमा को पूरी तरह समझ गया। जिस व्यक्ति ने कभी आस्था को केवल एक भ्रम समझा था, वही आज सच्चे मन से बाबा को अपना मार्गदर्शक मान चुका था। इस घटना ने न केवल सुरेश और उसके साथी यात्रियों की जिंदगी बदल दी, बल्कि उस गांव के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। उस रात का अनुभव गांव में एक अमिट स्मृति बन गया। लोग आज भी उस नीले घोड़े और बाबा के अदृश्य चमत्कार की कहानी श्रद्धा से सुनाते हैं। उस खाई के पास अब एक छोटा सा चबूतरा बना दिया गया है, जहां रोज कोई ना कोई दीपक जलाकर बाबा को धन्यवाद देता है। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कार की जीवंत मिसाल है। यह कहानी बताती है कि जब इंसान की सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब एक दिव्य शक्ति उसे थाम लेती है। खाटू श्याम बाबा, जो हारे का सहारा हैं, अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। वह न जाति देखते हैं, न धर्म, न अमीरी गरीबी, बस दिल की सच्ची आवाज तक उनकी पहुंच होती है। उस रात जब बस खाई में गिरी, ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन बाबा का नीला घोड़ा और उनकी अदृश्य शक्ति ने न केवल सभी की जान बचाई, बल्कि उनके दिलों में एक अटूट विश्वास जगा दिया। यह वही विश्वास है जो संकट के समय सहारा बनता है, अंधकार में दीपक की तरह जलता है और डर के समय ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। आज भी अगर आप जीवन की किसी खाई में फंसे हैं, अगर आपको लगता है कि रास्ता नहीं बचा, तो बस एक बार सच्चे मन से बाबा खाटू श्याम को पुकारिए। वह जरूर आएंगे, किसी न किसी रूप में, कभी नीले घोड़े पर सवार होकर, कभी किसी सपने में, तो कभी किसी अजनबी की मदद के रूप में। इस आस्था की बेमिसाल कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि यह चमत्कार उन तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में पूरे दिल से लिखें, जय श्री श्याम।